Good morning, all of you. I am Anupam Kumar. Today, I am telling about some questions of exercise 5.2 which are related with the chapter differentiation. तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है इस एक्सरसाइज में 5.2 में, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मान लेते हैं कि ये y इक्वल टू दिया गया है क्वेश्चन में। मान लेते हैं कि y इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना होगा। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएट किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में। किस प्रकार से, ध्यान देते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि साइन के अंदर जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5। चेन रूल का मतलब समझाए थे हम। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अब किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जहां तक हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। पावर को पीछे करेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, प्लस 5 एज ए कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसे अगर अच्छे से लिखा जाए तो 2x को हम पहले लिख देते हैं, इसके बाद हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये रहा हमारा आंसर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू। ध्यान से देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, cos ब्रैकेट में है sin x। cos sin x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन, एक cos और cos वाले फंक्शन के अंदर में sin x है। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे देखते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos sin x विथ रिस्पेक्ट टू, cos के अंदर में जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में काम होगा, इनटू, अब यहाँ पे sin x है, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे अब हम किसके रिस्पेक्ट में भाई, x के रिस्पेक्ट में। इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि cos है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, बट माइनस साइन लिखेंगे और x के प्लेस पे क्या है, sin x है हमारा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा माइनस cos x इंटू साइन ऑफ साइन x। ये रहा रिजल्ट, ध्यान से देखिए इसे। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर ले। y इक्वल टू है साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे a और b समथिंग आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी एक तरह से कांस्टेंट की तरह ये व्यवहार करेगा, ट्रीट करेगा। जैसे कांस्टेंट का काम होता है उसी तरह से यहाँ पे a और b का भी काम होगा। तो अगर इसमें डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी। अगर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos ए एक्स प्लस बी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। और अब हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 और b एज ए कांस्टेंट है, तो b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से लिखें तो a इंटू 1 विच इज a प्लस 0 a, यानी हमारा जो आंसर होगा a cos ए एक्स प्लस बी, ये हमारा आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। a और b यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह काम करेगा।
Our next question is question number 4, y इक्वल टू sec tan रूट एक्स। यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन है। पहला फंक्शन है sec, दूसरा फंक्शन होगा tan और तीसरा फंक्शन है रूट एक्स। अब देखते हैं, बात करते हैं कि इसके बारे में ये कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो हम आपको बताए थे कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, तीन फंक्शन हो, चार फंक्शन हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। तो जो सबसे पहला वाला फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा। इसका काम कंप्लीट होने के बाद tan का काम होगा। जब tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब रूट एक्स का काम होगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, अगर हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो एक प्रोसेस वाइज अगर इससे काम करें तो ये ऐसे होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sec tan रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan रूट एक्स, यानी इस पूरे का किसके रिस्पेक्ट में, tan रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। अब sec का काम हो चुका है, अब हम काम करेंगे tan का। तो डी बाई डी रूट एक्स, tan का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी यह जो डिफरेंशिएशन होगा वो तीन स्टेप में चलेगा, थ्री फेजेज। पहला सेक वाले का, फिर tan वाले का और उसके बाद रूट एक्स वाले का। सेक वाले का ये है, tan वाले का डिफरेंशिएशन ये होगा और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये होगा। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, समझना है बस आपको। अगर एक क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन होगा सब बन जाएगा। तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये हो जाएगा सेक एक्स के प्लेस पर क्या है, टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर सेक एक्स रहता तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता, लेकिन यहाँ पर सेक एक्स नहीं है। सेक के साथ ये जो ब्रैकेट में है वो एक्स का काम करेगा। तो सेक और इस ब्रैकेट वाले को बैठा देंगे, फिर टेन, फिर इस ब्रैकेट वाले को बैठा देंगे, यानी ये सेक का डिफरेंशिएशन होता है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इस फेज का काम हो चुका है। अब अगला फेज टेन, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स। चलिए ये भी काम हो गया। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अरेंजमेंट करना है। हमारा आंसर हमारे सामने में होगा, इसको अरेंज कर दीजिए, वही आपका आंसर। यानी सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, ये हमारा आंसर है। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, कैसे होगा पता नहीं, देखते हैं। u बाई वी पे डिवीजन रूल लगाएंगे। डिवीजन रूल में क्या कहता है कि v यानी नीचे वाले टर्म को एज छोड़ना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस ऊपर वाले को एज छोड़ना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद नीचे वाले का स्क्वायर करना है। तो जो डिनोमिनेटर में है cos सी एक्स प्लस डी, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं, cos सी एक्स प्लस डी में कोई बदलाव नहीं। साइन का क्या होगा, cos ए एक्स प्लस बी, साइन का डिफरेंशिएशन और x का कोफिशिएंट। अगर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन किया जाए तो हमें a मिलेगा। अभी कुछ देर पहले भी हम देखे थे। तो उस a को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी होगा और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अगर हम सी एक्स प्लस डी का चैन रूल के अंतर्गत करेंगे डिफरेंशिएशन तो हमें मिलेगा सी, इसलिए सी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब आपका काम ये रहा कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो यहाँ माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। फिर आप स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करके दो भाग बांटेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 इनकम्प्लीट है। इसे आपको कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, ए कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी करेंगे। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा।
तो इस तरह से स्प्लिट करने के बाद अलग अलग करेंगे। जहाँ पे अगर कटने वाला होगा, ऊपर नीचे कैंसिल करने वाला होगा, कर सकते हैं। अगर नहीं करना होगा तो आप छोड़ सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल स्टेप नहीं है, इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तब तक के लिए आप ध्यान देंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कोरोना बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है अपने दरभंगा शहर में। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और ऑनलाइन ही पढ़ाई एक जरिया बच गया है हम लोगों का। सबसे बड़ी बात है क्या कि अभी स्कूल या कॉलेजेस नहीं खुले हुए हैं, कोचिंग सेंटर सारे कुछ बंद है। तो इसमें घर पे बैठ कर के ही पढ़ना ज़्यादा उचित होगा। तो पढ़ाई करेंगे आप, कोशिश करेंगे क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का। थैंक यू।